अच्छा जी, हम कहाँ तक पहुंचे थे? हाँ, यहाँ तक पहुंचे थे हम। हमने कहा था कि जब हम इनपुट्स देते हैं नेटवर्क को और उससे हम आउटपुट कंप्यूट करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम इसको फीड फॉरवर्ड कहते हैं। जब आउटपुट आ जाती है उससे हम एरर निकालते हैं और उस एरर की करेक्शन जो है उसको बैकवर्ड्स चलाते हैं, उसको हम बैक प्रोपिगेशन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। बैक हम्म। प्रोपिगेशन को उस दिन हमने देख लिया था। हम्म। उसका फॉर्मूला बेसिक क्या है कि न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस एरर मल्टीप्लाइड बाय लर्निंग रेट। ठीक है। हमने ये कहा था कि सबसे पहले हमने क्या निकालना है, इसमें से डेरिवेटिव निकालना है। हम्म। तो डेरिवेटिव इज द एरर। ठीक है। कि हम आउट नेटवर्क इस वक्त क्या आउटपुट दे रहा है और हमें क्या आउटपुट चाहिए, सही। वो एरर हो जाएगा। उसको हम देखेंगे कि उसकी हमने एडजस्टमेंट कितनी करनी है, 1% या 0.1%, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और पुराने हम्म। वेट में से उसको माइनस कर देंगे। सही। तो ये बैक बैक प्रोपगेशन का बेसिक वो है फॉर्मूला। इसके ऊपर सही। डेरिवेशंस जितने लोगों ने की हों वो फिर बात की बात होती है। सेकंड कॉन्सेप्ट जो जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे वो है ट्रेनिंग वर्सेस टेस्टिंग। शायद हम्म। शुरू में भी हम कॉन्सेप्ट ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम हमारा एक फेज होता है ट्रेनिंग का और एक फेज हम्म। होता है टेस्टिंग का। तो ट्रेनिंग हम्म। फेज में जो है हमारे पास डेटा, लेबल डेटा, जो जितना भी लेबल डेटा है उस सारे को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, एक ट्रेनिंग डेटा और एक टेस्टिंग डेटा। हम्म। हम्म। ट्रेनिंग डेटा हम्म। वो है जिसमें हम इनपुट और आउटपुट दोनों दिखाएंगे अपने मॉडल को, और उससे कहेंगे कि ये लर्न करो कि किस इनपुट के अगेंस्ट तुमने क्या आउटपुट देनी है। सही है। उसके अंदर की मैपिंग्स खुद ही बनाओ, अंदर की इक्वेशंस खुद ही बनाओ। हम उसको सिर्फ इनपुट शो करते हैं और आउटपुट शो करते हैं। इस इनपुट से आउटपुट पे कैसे जाना है ये हम नहीं बताते उसको, ना हमें पता होती है। तो जो हमारा एआई का मॉडल वो खुद ही उसको लर्न करता है। और जब और हम उसको जज कैसे करते हैं कि इसने लर्न कर लिया है, जब उसका एरर उस ट्रेनिंग डेटा पे कम हो जाए। सही। ठीक है। तो अगर हमारे पास 1 मिलियन एग्जाम्पल्स हैं, 1 मिलियन तो खैर ज्यादा होगी, 10,000 एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से हम हम्म। 7,000 ट्रेनिंग में दे देंगे, इनपुट भी और सही। आउटपुट भी। अब उनके ऊपर जब वो इनपुट उसको देंगे, वो कुछ आउटपुट कैलकुलेट करेगा तो उस आउटपुट में एरर होगा फॉर ऑल 7,000। हम उसका मीन एरर लेंगे और उसको मॉनिटर करते रहेंगे। जब वो एक खास लिमिट से कम हो जाएगा मीन एरर, तो हम कहेंगे हमारा नेटवर्क अब ट्रेन हो चुका हुआ है। अब हम वो जो हमने 30% डेटा संभाल के रखा हुआ था टेस्टिंग वाला, उसको बाहर निकालेंगे। हम्म। सही है। और उस पे अब हमने नेटवर्क को टेस्ट करना है इस तरह से कि हम उसको सिर्फ इनपुट देंगे, आउटपुट नहीं बताएंगे। सही। इनपुट देंगे और उससे कहेंगे भाई अब आउटपुट कैलकुलेट करो। जब वो आउटपुट हम्म। हमें दे देगा तो अब हमने आउटपुट अपने पास रखी हुई है, उससे हम कंपेयर कर लेंगे और हम इस पे एरर निकाल लेंगे। तो ये वो एरर होगा जिसको अब हम रिपोर्ट करेंगे कि हमारा मॉडल इतना एरर देता है अनसीन डाटा के ऊपर, ऐसा डाटा जो हमने पहले उसको नहीं शो किया। सही। तो ट्रेनिंग डेटा में तो हम आउटपुट भी उसको दे रहे हैं, इनपुट भी दे रहे हैं। टेस्टिंग डेटा में हम सिर्फ इनपुट देंगे, आउटपुट उसको नहीं दिखाएंगे। सही है। हम सिर्फ टेस्टिंग डाटा की इनपुट उसको देंगे, जो भी वो आउटपुट कैलकुलेट करेगा हम उसको पकड़ेंगे और हमारे पास जो उसकी आउटपुट आनी चाहिए उसका एरर निकाल लेंगे। अगर सही। तो हाँ जी, क्वेश्चन कर लो फिर।
हम वैसे नॉर्मली किस तरह करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3000 हमने टेस्टिंग डेटा रखा हुआ है, तो क्या हम्म। हम उस 3000 पूरे को रन करके उसकी एक एवरेज निकाल के उसको एवेलुएट करेंगे कि हाँ ये हमारा सही ट्रेन हुआ है या नहीं हुआ, या हम फॉर एग्जांपल उसमें से 500 को भी सैंपल करके देख लेंगे कि अगर 500 के ऊपर वो सही उसका जो एवरेज एरर बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको वहीं पे पॉज कर देंगे कि मजीद टेस्टिंग को प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, या हम सारे को रन करेंगे। यूजुअली सारे को ही रन करते हैं। तो सही। अगर हमें मजीद टेस्ट डेटा ना मिल सकता हो तो फिर हम इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम सारे टेस्टिंग डेटा को ही चेक करते हैं। और अगर हम्म। ट्रेनिंग पे उसका रिजल्ट अच्छा था लेकिन टेस्टिंग पे अच्छा नहीं आया, तो अब हम हम्म। टेस्टिंग डेटा को भी ट्रेनिंग डेटा में शामिल कर देंगे सही। सही। और मैं दोबारा इसलिए से पूछ ट्रेन रहा कर। हूँ हम्म। क्योंकि तुमने शुरू में कहा था कि जब हमने एक डेटा के ऊपर उसको टेस्ट कर लिया है, तो हम उसको ये एज्यूम करते हैं कि इसको हमने दोबारा इस जो न्यूरल नेटवर्क है, इस पे ये वाला डाटा एज अ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो इससे हाँ, गुजर चुका हुआ सिस्टम से। बिल्कुल सही बात। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल 10,000 था, उसमें से हमने 7,000 यूज कर लिया ट्रेनिंग के लिए, हम्म। और अगर हम जो रिमेनिंग हमारे पास है 3,000, अगर हम 3,000 को एक ही फॉर एग्जाम्पल वन गो में उसको यूज कर लेंगे, तो हमारे पास तो काइंड ऑफ एक जो नेक्स्ट टाइम टेस्टिंग कैसे करेंगे फिर उसकी। हाँ, उसके लिए हमें और डाटा चाहिए होगा। नया टेस्टिंग डाटा हम बनाएंगे। ठीक है। सही। तो नॉर्मली वैसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लिमिटेड सेट ऑफ डेटा अवेलेबल हो, तो क्या हम उसको पहले से ही हम टेस्टिंग के डिफरेंट सेट्स बना के रख लेते हैं कि हम कि पहले हम ये टेस्ट करेंगे, अगर ये क्लियर कर लिया तो फिर ये टेस्ट करेंगे, फिर ये क्लियर कर लिया तो फिर ये टेस्ट करेंगे। नॉर्मली हम टेस्टिंग डाटा रखते हैं और उसी पे ही टेस्ट करते हैं। तो अगर ट्रेनिंग अच्छी आई और टेस्टिंग पे अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो हम कोई और चीज़ चेंज करके देखेंगे नेटवर्क में, या ट्रेनिंग डाटा को मॉडिफाई करेंगे या कुछ और चीज़ें करते हैं। अम, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि टेस्टिंग डाटा को ट्रेनिंग में शामिल कर लेते हैं जब हम मजीद टेस्टिंग डाटा निकाल सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल में हम मजीद टेस्टिंग डाटा निकाल सकते हैं। सिर्फ ये होता है कि उसमें टाइम एंड एफर्ट कॉस्ट उसकी एक होती है जो इनकर होती है, उसकी वजह से हम नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर आपको ये हो गया मसला कि ट्रेनिंग अच्छी हुई है लेकिन टेस्टिंग अच्छी नहीं हुई, तो अब तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ही डूब सकती है ना। तो देन इन्वेस्ट अ लिटिल बिट मोर टू गेट मोर टेस्टिंग डेटा। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। इसके अलावा दूसरे सॉल्यूशन हम लेंगे तो वो सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन होंगे। सही। क्योंकि फिर ये क्वेश्चन भी आता है ना, अगर ट्रेनिंग तो अच्छी हो गई, टेस्टिंग अच्छी नहीं हुई, तो हमारी ट्रेनिंग फेल हो गई, इसका मतलब है अब क्या करेंगे, इसको इम्प्रूव कैसे करेंगे। ट्रेनिंग डेटा तो वही है, और इस ट्रेनिंग डेटा, मतलब ये ट्रेनिंग डेटा इज नॉट इनफ फॉर गुड ट्रेनिंग। हम्म। तो फिर अब क्या करें। तो या तो मॉडल को मॉडिफाई करेंगे या डेटा को मॉडिफाई करेंगे। मॉडल को मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं होता। हम्म। हम्म। अ, अगर तो हमारा ट्रेनिंग का एरर जो है वो बड़ा है और वो कम नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं कि नेटवर्क में नंबर ऑफ नोड्स बढ़ाते हैं, कि शायद इतनी नोड्स काफी नहीं है इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, हमें और न्यूरॉन्स चाहिए। तो हम न्यूरॉन हम्म। बढ़ाते जाते हैं और दोबारा से ट्रेनिंग करते रहते हैं यहाँ तक कि वो एक्यूरेसी हमें मिल जाती है। अब उसके बाद अगर टेस्टिंग फेल होगी ना, तो अब हम न्यूरॉन्स नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे पास काफी हैं जो हमें ट्रेनिंग के लिए चाहिए थी।
ट्रेनिंग में हमें 90% 95% एक्यूरेसी मिल गई है। इसका मतलब है न्यूरॉन्स काफी हैं, अब न्यूरॉन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इवन टेस्ट फेल भी हो जाए तो। उस केस सही। में एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम न्यूरॉन्स कम करने की कोशिश करें। हाँ। अच्छा, ईपॉक का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। ईपॉक क्या होती है? एक दफा तमाम ट्रेनिंग डेटा को हम नेटवर्क को दे दें, यानी जो मॉडल है हमारा उसको एक दफा पूरे ट्रेनिंग डेटा पे चला लें, उसको हम एक ईपॉक कहते हैं। सही। तो अब जैसे डीपर लर्निंग आई है तो उसमें हमारे पास डाटा बहुत बड़ा होता है, मिलियंस ऑफ डेटा आइटम्स होते हैं। उसमें एक ईपॉक का मतलब ये है कि आप मिलियंस ऑफ डेटा पे से उसको गुजारोगे मॉडल को, वो ह्यूज डेटा हो जाता है और उसका टाइम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब ने एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि बैच प्रोसेसिंग। तो हमारा जो ट्रेनिंग डेटा होता है उसको हम बैचेस में डिवाइड कर लेते हैं और फिर बैच वाइज उसको देते हैं। तो एक ईपॉक के अंदर 10 बैच हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 बैचेस हो सकते हैं। हम्म। सही। अच्छा, अगर तो ट्रेनिंग हमारी अच्छी नहीं हो रही, एरर रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं जैसे दो कॉन्सेप्ट है, ओवर ट्रेनिंग और अंडर ट्रेनिंग। हम्म। ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, ये भी शायद हम्म। हमने माजी में डिस्कस किए थे। हम्म। तो हम्म। इसको हम कहते हैं अंडर फिटिंग। इसमें ये होता है कि वो मतलब हमारी जितनी न्यूरॉन्स हैं दे आर नॉट इनफ टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, हम उन न्यूरॉन्स को बढ़ाएंगे ताकि हमारा ट्रेनिंग का एरर जो है वो कम हो जाए। सही। सही। अगर ट्रेनिंग का एरर काफी कम आया है लेकिन टेस्टिंग का एरर बड़ा आ गया, ट्रेनिंग तो हमारी 95% एक्यूरेसी दे रही है, टेस्टिंग पे वो 60% एक्यूरेसी आई है, हम्म। इस फिनोमेना को हम कहते हैं ओवर ट्रेनिंग या ओवर फिटिंग। सही। इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है उसने ट्रेनिंग डेटा को कुछ ज्यादा ही सीख लिया, हम्म। यानी उसको हम कह सकते हैं ये लकीर का फकीर हो गया हम्म। या कुएं का मेंढक बन गया, हम्म। कि वो ये कहता है कि ये ट्रेनिंग डेटा ही मेरी दुनिया है। उससे उसने हम्म। जनरल कॉन्सेप्ट नहीं लर्न करना, सिर्फ उन एग्जांपल्स को वो लर्न कर लेगा। सही। इसकी मिसाल अक्सर मैं देता हूँ कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जब हम बचपन में उनको सिखाते हैं, जब वो सीख रहे होते हैं नए वर्ड्स, तो हम उनको बॉल पकड़ाते हुए उनसे कहते हैं कैच करो, फिर हम्म। कैच कैच। तो मैंने एक बच्चे को देखा कि उससे जब पूछा कि इस चीज का नाम क्या है बॉल दिखा के, तो उसने कहा कैच। हम्म। क्योंकि हम हर दफा वही लफ्ज बोलते हैं कैच, तो उसने कहा कि इसका मतलब इसका नाम ही कैच है। हम्म। तो इस तरह से हो जाता है कि हम ओवरलुक कर जाते हैं कि हम उसको क्या दिखा रहे हैं नेटवर्क को, और वो नेटवर्क उसी चीज को लर्न कर जाता है, जो कि हमारे ख्याल में बेवकूफी है उसको लर्न करना। हम्म। हम्म। या इस तरह कह लें कि हमने डॉग और कैट में उसको तमीज करने का कहा, और डॉग्स हमने जितने भी उसको दिखाए वो सारे ब्राउन कलर के थे। हम्म। तो अब वो ये भी लर्न करेगा कि डॉग हमेशा ब्राउन ही होता है और कैट हमेशा वाइट ही होती है। टेस्टिंग करते हुए हम्म। हमने उसको व्हाइट डॉग दिखा दिया तो वो कहेगा ये कैट है क्योंकि ये व्हाइट कलर की है। हम्म। तो हम तो नहीं चाहते थे कि वो ये कलर का कॉन्सेप्ट सीखे, लेकिन वो सीख गया। तो ये बेसिकली डेटा क्वालिटी इशू नहीं है। ये डॉटर क्वालिटी इशू भी है। हम्म। ये- तो तो ये तो हर किस्म की ट्रेनिंग में है ना, हर किस्म की आर्टिफिशियल यस, एआई मॉडल में। तो जब ओवर ट्रेनिंग या ओवर फिटिंग हो रही हो ना, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। उनमें से एक ये रीजन ये है कि हमारा डाटा इज नॉट जनरल इनफ, उसमें वेरिएशन इतनी नहीं है, वो तमाम केसेस को कवर ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ कुछ केसेस को कवर कर रहा है।
और टेस्टिंग डेटा पे हमारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आती। इसका मतलब है कि टेस्टिंग डेटा हमारे उन केसेस को कवर करे जिनको ट्रेनिंग डेटा कवर नहीं कर रहा। हम्म। ठीक है, इसीलिए टेस्टिंग डेटा पे एक्यूरेसी कम आई है। इसलिए इट मेक सेंस कि हम टेस्टिंग डेटा को भी ट्रेनिंग डेटा में कंबाइन कर दें, ताकि उसके अंदर वो केसेस भी आ जाएं जो ट्रेनिंग डेटा में पहले नहीं थे। तो ओवर ट्रेनिंग या ओवर फिटिंग जो है वो अक्सर डेटा की वजह से होती है। कभी कभी वो इस वजह से भी हो जाती है कि हमने नोड्स न्यूरॉन्स जो हैं जरूरत से ज्यादा बना दी। अब कुछ न्यूरॉन्स फालतू हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो वो अननेसेसरी फीचर्स लर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो ओवर फिटिंग से बचने का तरीका होता है या तो हम डेटा को मजीद बढ़ाएं, डेटा में वेरिएशन लेके आए, या अपने न्यूरल नेटवर्क को छोटा कर लें, उसमें से न्यूरॉन्स कम कर लें। ये दोनों वजह हो सकती हैं और ये दोनों चीजें हम इकट्ठी भी कर सकते हैं। इसको जज करना कि हमने कितने नोड्स बढ़ानी है या कितनी नोड्स कम करनी है। हम्म। और कौन से? तो ये किस तरह से एग्जैक्टली इनके फॉर एग्जांपल अगर अज्यूम करें कि हमारी जो हिडन नोड है, हिडन लेयर है, हम्म। उसमें पांच, अज्यूम करें पांच नोड्स हैं हमारे पास। हम्म। तो अब वो कैसे डिसाइड होगा कि क्या वो तीन सही हैं या चार ठीक हैं या दो ठीक, दो अनफ थी। नॉर्मली हम ये करते हैं कि कम नोड्स से शुरू करते हैं हम्म। और नोड्स ऐड करते जाते हैं यहाँ तक कि हमें ट्रेनिंग एक्यूरेसी हासिल हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट विद अ स्मॉल नेटवर्क और नंबर ऑफ नोड्स में बढ़ाते जाएं यहाँ तक कि हमें डिजायर्ड ट्रेनिंग एक्यूरेसी मिल जाए। तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप कि आपको कितनी एडिशनल नोट्स चाहिए? नहीं, कोई स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट। फार्मूला नहीं है। बहुत सारे स्टेटिस्टिशियंस ने डिफरेंट स्टैट्स के फॉर्मूले दिए हैं जो मतलब क्लोज इनफ ले आते हैं उस नंबर को। मतलब एक फॉर्मूला है इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटपुट्स स्क्वायर रूट। अच्छा। ये एक तो फॉर्मूला है मतलब लेकिन। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस नहीं हो जाता कि अगर आपने एक एक ऐड करके ट्राई करना है तो? सो यू हाँ। यू स्टार्ट विद द फॉर्मूला एंड देन ऐड और रिड्यूस फ्रॉम इट हाँ, बेस्ड ऑन ये भी कर व्हाट सकते हैं। रिजल्ट। हम्म। ये एक एक नहीं ऐड करते, बंच ऑफ नोट्स ऐड करते यूजुअली, ठीक है, अब मतलब पांच जाहिर पांच या बात है। 10 10 करके। हाँ जी, लेयर ही ऐड करेंगे ना पूरी। ठीक है। नहीं नहीं, लेयर नहीं ऐड करनी। लेयर हमारी अगर एक है तो एक ही रहेगी, उसमें न्यूरॉन्स हम ऐड करेंगे। मतलब यस। हम्म, बिल्कुल, सॉरी, यस। एक लेयर से हम दो लेयर पे जा सकते हैं लेकिन दो से तीन पे नहीं जाना। ठीक है, और उन्हीं में आपने ऐड करना है, ठीक है। हाँ, न्यूरॉन्स उनमें ऐड करेंगे। ओके, तो तो यूजुअली, हाँ प्लीज जी, गो ऑन। यूजुअली हमारा जो होता है ना डिवीजन, डाटा को जब हम डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, हम्म। तो 70% ट्रेनिंग डाटा, 30% टेस्टिंग डाटा ले लेते हैं। तो ये एक एक नॉर्म कन्वेंशन है। बन गई, हाँ, कन्वेंशन बन गई। ओके। या तो 80% ट्रेनिंग डाटा ले लेंगे, 20% टेस्टिंग डाटा ले लेते हैं। और आपने ये भी बताया था कि डेटा का मिक्स होना ज़रूरी है। यस। आप ट्रेनिंग में थोड़ा टेस्टिंग डाटा भी डाल लें और टेस्टिंग में थोड़ा ट्रेनिंग डाटा भी डाल लें, बट ये तो आप पहले ही कर सकते हैं ना, बाद में तो नहीं। हाँ, इस तरह से नहीं मैंने कहा होगा। मतलब आप रेंडमली जो है डाटा में से ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा निकालते हैं। ओके, रैंडमली। रैंडमली।
अक्सर जगहों पर रैंडमली निकाला जाता है, बाजुकात इस तरह से होता है कि आपको बड़ी ध्यान से उसको सेपरेट करना पड़ता है, सेपरेट आउट करना पड़ता है। तो हमने एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने रैंडमली किया था और बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स आए थे, और डिप्लॉयमेंट के बाद वो फेल हो गया। तो उसमें पता ये लगा कि जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्प्लिट करना है वो हमने बड़ा एहतियात से करना है, और डाटा के अंदर फिक्स्ड इंटरवल्स हैं जहाँ पे हम ये स्प्लिट लगा सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा है, हम्म। इसमें ऑर्डर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं, ऑर्डर ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपका डेटा टाइम सीरीज तो नहीं है। अच्छा। अगर टाइम बेस्ड डेटा है तो फिर ऑर्डर का फर्क पड़ता है, अगर टाइम बेस्ड नहीं है तो फिर ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी स्टैट्स के फॉर्मूले हैं जिसके तहत ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा को सेपरेट किया जाता है, हम चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। सही। ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि जैसे ट्रेनिंग और टेस्टिंग हम कर रहे हैं ना 70 और 30, उसके अंदर भी बायसनेस आ सकती है। हो सकता है एक तरह का डाटा ट्रेनिंग में चला जाए और दूसरी तरह का टेस्टिंग में चला जाए। ये तो वही प्रॉब्लम है ना, जो पहले हम्म, भी हमने डिस्कस। हाँ। तो उसको उसी के लिए सॉल्व हमारे करने के पास लिए टूल हमने है। जी। पढ़ा था क्रॉस वैलिडेशन। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम। रिमाइंड मी, ये क्या थी? क्रॉस क्रॉस वैलिडेशन में? वैलिडेशन में हम ये करते हैं कि जो डाटा है ना उसके हाँ हाँ। 5 इक्वल पार्ट्स बना लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। 4 पार्ट्स पे यहाँ। ट्रेनिंग करेंगे और 1 पार्ट पे टेस्टिंग करेंगे। और फिर उसका भी कोई हमने एक्स डिसाइड करना होता है कि हमने 4-1 करना है या 3-2 करना है, वो भी हम डिसाइड 1 बाय 1 हाँ, करते हैं। वो यूजुअली 5 फोल्ड करते हैं या 10 फोल्ड करते हैं। 10 fold टेन करते हैं, फोल्ड ठीक। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब है कि उसके हम 10 हिस्से कर देंगे। 9 पे बिल्कुल। ट्रेनिंग करेंगे, 1 पे टेस्टिंग करेंगे। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद किसी और हिस्से को पकड़ के उसको टेस्ट बना लेंगे और बाकी 9 को ट्रेनिंग बना लेंगे। फिर किसी और पार्ट को पकड़ के उसको टेस्ट बनाएंगे और बाकी 9 को ट्रेनिंग करेंगे। तो इस तरह हम ये 10 दफा करेंगे ताकि हर पार्ट जो है वो एक दफा टेस्टिंग डेटा का पार्ट बन जाए और 9 दफा ट्रेनिंग डेटा का पार्ट बने, या 8 दफा। इस तरह से वी मेक श्योर कि हर डेटा आइटम पे हम मॉडल को टेस्ट कर चुके हैं। तो क्रॉस वैलिडेशन टेक्स मोर टाइम लेकिन इट इज मोर रिगरस, और इसमें फिर ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा की बायसनेस शामिल नहीं होती। तो अगर हमें रिगरस टेस्टिंग चाहिए तो फिर हम क्रॉस वैलिडेशन कर लेते हैं। सही। सही। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, इनका डिफरेंस तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यस सर। याद है क्या था? ये अब सार बताएगा। ही इज द ब्राइट स्टूडेंट। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में तो वही है ना कि हमारे पास जो डाटा है वो टैग्ड है, यानी कि हमें हम्म। आउटपुट पता है कि क्या है। और जो हम्म। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमें हमें नहीं पता कि आउटपुट क्या है। एग्जैक्टली। हम और डायरेक्टली। जो रीइंफोर्समेंट है वो मतलब उसका एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। आई थिंक री सुपरवाइज अनसुपरवाइज का याद है, लेकिन रीइंफोर्समेंट का वो बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। जी। रीइंफोर्स का कुछ इस तरह से था मेरे ख्याल से कि जो ट्रेनिंग थी उसका डिजायर्ड रिजल्ट के मुताबिक शायद ट्रेन करते थे, कुछ इस तरह से था। डिजायर्ड रिजल्ट के मुताबिक सुपरवाइज में करते हैं। रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि हम उसको बता सकते हैं कि आउटपुट ठीक है या गलत है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। लेकिन ये नहीं बता सकते कि आउटपुट होनी क्या चाहिए।
ओके, अगर हमें मॉडल ने हमने उसको कोई वो इनपुट वो दी, बताएंगे तो सुपरवाइज्ड हो जाएगा ना। यस बताएंगे तो सुपरवाइज्ड हो जाएगी। हम्म। ठीक है? तो जब वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग जब आउटपुट देती है, तो हम उसको सिर्फ ये बताते हैं कि ये गलत आउटपुट है। सही हम्म। आउटपुट क्या होनी चाहिए, वी डोंट, वी आवरसेल्फ डोंट ठीक हो गया, हमारा क्विज होना चाहिए वैसे। नो। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग ज्यादातर यूज होती है गेम्स के अंदर, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि ये जो कंप्यूटर प्लेयर है ये विन किया या लूज किया, ये तो हाँ, आउटपुट आउटकम तो आपको पता है, लेकिन विन हम्म। करने के लिए क्या करना है ये हमें नहीं पता। दैट्स ऑन यूजर। हाँ, वो उसने नेटवर्क ने लर्न करना है, मॉडल ने लर्न करना है कि वो क्या मूव्स करे तो वो विन कर जाएगा। ठीक है? सही। सही। चेस के दो चैंपियन गेम खेल रहे हो तो हम देख के बोर्ड बता सकते हैं कि कौन जीत रहा है, हम्म। लेकिन जो जीत रहा है उसको जीतने के लिए क्या करना चाहिए ये हम नहीं बता सकेंगे, या वो जीतने वाली सिचुएशन पे कैसे पहुंचा है ये भी नहीं बता सकते, अनलेस कि हमने हम्म। पूरी गेम देखी और याद की हो। सही। सही। तो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती सही। है। आखिरी कॉन्सेप्ट जो हम देखेंगे वो है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन लर्निंग। ये भी थोड़ा सा हमने पहले डिस्कस किया था। जो लर्निंग होती है वो हम अपने अपनी मशीन पे करते हैं, डेवलपर जो होता है। तो अक्सर डेवलपर्स ये करते हैं ना कि हाँ ये मेरी मशीन पे तो चल रहा है, सर्वर पे क्यों नहीं चला मुझे नहीं हम्म। ऑलवेज द केस। पता। तो जो जितनी भी ट्रेनिंग करवाई जाती है और टेस्टिंग करवाई जाती है वो हमारी मशीन पे होती है, डेवलपर की मशीन पे होती है। उसके बाद मॉडल को डिप्लॉय कर देते हैं। कुछ अरसे बाद मजीद डाटा इकट्ठा हो जाता है, उसमें हम मॉडल को क्या करते हैं, ऑफलाइन अपनी मशीन पे नए डेटा के ऊपर भी ट्रेन करते हैं, और अगर उसके रिजल्ट भी अच्छे हो तो फिर हम उसको भी डिप्लॉय कर देते हैं। हम्म। इसको हम कहते हैं सही। ऑफलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग में क्या है कि मॉडल डिप्लॉयमेंट के बाद जैसे जैसे उसके पास नया डाटा आता रहेगा वो उसको उसके ऊपर खुद ही अपने आप को लर्न करता रहेगा। इट विल बी अ, मतलब इसको मतलब ऑनलाइन लर्निंग इंजन कहेंगे। हाँ जी। नया डेटा का मतलब टेस्ट डेटा आता रहेगा या ट्रेनिंग हाँ डेटा मतलब नया आता यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं तो उसके पास है? डेटा आता जा रहा हम्म। अच्छा अच्छा, हाँ सही है, विच है इज आफ्टर लाइक डिप्लॉयमेंट। लाइव फीड है ना, लाइव, हाँ काइंड लाइव ऑफ डेटा है। लाइव। लेकिन एक दफा जब वो डिप्लॉय हो जाता है तो क्या वो दोबारा ट्रेनिंग साइकिल रन कर सकता है? ऑनलाइन मतलब मॉडल्स जो होते हैं वो कर लेते हैं, ऑफलाइन मॉडल्स नहीं करते। और बेसिकली यही डिफरेंस है। हम्म। ठीक है, ओके ओके, इंटरेस्टिंग। तो इसमें व्हाई अच्छा वुड नहीं। नॉट, मतलब फिर तो ऑनलाइन होने की तो बनती है ना, ऑफलाइन की जरूरत हमें सिर्फ डेवलपमेंट वगैरह के लिए हो सकती है फिर तो, क्यों हमें ऑफलाइन की क्या जरूरत है फिर? ऑनलाइन लर्निंग ना अनकंट्रोल्ड होती है, Okay. हम्म। सिस्टम खुद ही लर्न कर रहा है, आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो नए डेटा पे उसने लर्न किया और उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो गई, 50-60% पे चली गई, आपको पता ही नहीं है, और वो चली जा रहे है उस तरह से। और वो इन प्ले भी है, हाँ, उसी डिग्रेडेड आउटपुट के साथ वो प्रोडक्शन में चल भी रहा चल रहा है। हम्म। है। ओके ओके ओके। ठीक है ना, So तो for sensitive systems probably not recommended. यस, मतलब बाकी आई थिंक अगर, फॉर सिस्टम्स एनी भी, फॉर एनी सिस्टम। फॉर हाँ फॉर एनी सिस्टम आई थिंक इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि अगर आप उसको आपको नहीं पता कि वो सिस्टम को क्या आउटपुट क्या इनपुट मिल रही है और उसके ऊपर वो क्या ट्रेन हो रहा है, हम्म। तो मतलब आपको उसका ये नहीं, वो तो फिर कुछ भी
यानी वो फेक जिस तरह रिजल्ट्स भी बना सकता है, या जैसे अज्यूम करें कि हम अज्यूम करें कि चैट जीपीटी को जो हम चैट उससे कर रहे हैं वो उससे भी लर्न कर रहा हो, हम्म। तो वो हम जो उसको मतलब गलत चीज़ें पूछते जाएंगे और उसको वो अपने मॉडल में लोड करता जाए, हम्म। तो कुछ कुछ दिनों बाद ही वो आई थिंक बेकार हो जाएगा। हाँ, इस तरह से अटैक भी हो सकता है, साइबर अटैक भी हो सकता है। एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली। कि आप उसको फीड करें डेटा, एक वो लगा के, हम्म स्क्रिप्ट लगा के, हम्म और उसको खराब कर दें उसकी लर्निंग को। हम्म हम्म। और उसको आप यानी कि काइंड ऑफ एक्सेप्ट भी करते जाएं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो। तो हम्म। वो यानी उसकी जो वो रीइंफोर्समेंट अ, भी उसकी पॉजिटिव होती जाएगी। जो रीइंफोर्समेंट भी वो होती जाएगी कि हाँ मैं सही लर्न कर रहा हूँ। हम्म। तो लेकिन हो सकता है कि वो बिल्कुल ही बायस डाटा, जिस तरह वो अक्सर आजकल लोग कहते हैं कि जी जो एआई है वो भी रेसिस्ट है, या एआई भी जो है वो इट्स टू वोक, या जो टू रेसिस्ट, क्योंकि जो उसको डाटा जिसकी वजह से ट्रेन किया गया है वो डाटा जो है वो खास बायसनेस थी उसके अंदर। हम्म। तो हाँ। हमने एक एआई और- का फिल्टर बनाया था, तो उसको डेटा दिया था, और जब वो डिप्लॉय हुआ तो वो नॉन अफ्रीकन पीपल पे सही काम करता था, अफ्रीकन पीपल पे फेल हो जाता था, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग अच्छा डेटा में अफ्रीकन पीपल दिए ही नहीं गए। अच्छा। सही सही। वो पॉन फिल्टर था। हम्म तो जो हमारे डेव्स थे उन्होंने अपनी चॉइस के मुताबिक उसको दिया पॉन। हम्म तो इसलिए वो, फिर उसको उतारा, फिर उसके अंदर वो डेटा डाला अफ्रीकन पीपल का, फिर उसको चला के अपलोड किया। हम्म वो शायद। अच्छा, एक चीज बताओ, ये जो ऑनलाइन है, इसको, इसकी लेट से सेहत को हम्म। कोई टेस्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है गोइंग फॉरवर्ड? कर सकते हैं, बिकॉज अगर, तो फिर ऑनलाइन सिस्टम भी मैनेज किया जा सकता है ना? किया जा सकता है अगर इफ वी आर श्योर, और कोई हम्म थोड़ी बहुत हिकअप्स का कोई इशू ना हो, तो हम कर हम्म सकते हैं कि उसको टेस्ट डेटा दें, हम्म, और उस पे उसकी परफॉर्मेंस को गेज करते जाएं। हम्म, यानी वो ये, सेल्फ अपने डायग्नोस्टिक्स चलाता रहे, हाँ, और कोई जैसे ही उसको, रिपोर्ट्स देता रहे, कोई हमें बताता रहे। हाँ, तो जैसे ही एक कोई जगह मसला हो पे, तो वो अलर्ट जनरेट कर दे डेव्स को, हम्म तो वो उसको फिर मॉडल को ऑफलाइन करें, उसका कोई पुराना वर्जन अपलोड कर दें उसकी जगह पे, और फिर डिबग करें कि भाई क्या मसला हो गया। हम्म। हम्म। तो तो इसका वो ऑफलाइन हाइब्रिड मेंटेनेंस वर्जन। ज्यादा होगी। हाँ, ऑफलाइन में ये है कि आप इंटरवल बनाएंगे। शुरू में प्रोबेबली आपको एवरी वीक करना पड़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये है कि मे बी एवरी मंथ करना पड़े, फिर हम्म उसके बाद एवरी 6 मंथ्स, एवरी ईयर, फिर आप भूल जाएं उसको छोड़ के। भूलते तो कोई भी नहीं, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल वगैरह कंटिन्यूअसली अपने मॉडल्स को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। हम्म तो इम्प्रूवमेंट तो कंटिन्यूअस ही होगी, छोड़ के तो मतलब भूल तो नहीं सकते हम। हम्म नहीं। तो मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन लर्निंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है लर्निंग हो ही नहीं रही, लर्निंग तो हो रही है, तरीका उसका थोड़ा फर्क है। हाइब्रिड अप्रोच भी होती है कि मतलब आप वो डाटा वो एक्यूमुलेट करता रहे, आप एक बटन दबाएं जिससे वो लर्निंग अपनी स्टार्ट कर दे और आपको रिजल्ट्स बता दे, आप उसको यस या नो कर दें। ये नहीं, ये काम क्लाइंट भी कर सकता हम्म अच्छा। है। और जब अ, जब वो नो करे तो फिर वो डाटा, और डाटा हमें दे दे कि भाई ये इस डाटा के ऊपर मॉडल की लर्निंग खराब हो गई थी, चेक करें जरा इसको। सही सही। तो क्लाइंट भी को ये मतलब वो कंट्रोल दिया जा सकता है, डैशबोर्ड बना के, जिसपे वो न्यू डाटा पे ट्रेनिंग करवाए, न्यू प्लस ओल्ड डाटा पे, और उसके रिजल्ट्स को चेक कर ले, अगर उसको ठीक लग रहे हैं तो वो अ, उसको ओके कर दे। रिजल्ट्स को चेक हम्म करने का सबसे अच्छा जो बंदा है वो क्लाइंट ही है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उस फील्ड डोमेन का,
वही ज्यादा अच्छा जज कर सकता है हमसे भी ज्यादा। तो उसको डैशबोर्ड पे अगर दिखा दिया जाए तो मतलब वो अच्छा जज करके बता सकते हैं कि यस या नो। हम्म। सही। इसकी मिसाल यही है कि जैसे चैट जीपीटी बनाने वालों ने भी ऐसे प्रॉम्प्ट्स नहीं लिखे होंगे जैसे दुनिया लिख रही है। हम्म। हम्म। बिल्कुल। यहाँ पाकिस्तानी लिख रहे होंगे। अच्छा, चैट जीपीटी जो है वो, आई एम श्योर कि वो ऑफलाइन है, कि वो एक जो मैसेज देता है कि मेरा जो हम्म, ट्रेनिंग है वो दिसंबर 21 के, आप जो पूछ रहे हैं वो दिसंबर 21 मैंने, हम्म, यानी मैं चैट जीपीटी से पूछा कि ओपन एआई की जो एपीआई आई है हम्म, उसमें ये कैसे होगा। कहता है कि जब तक मुझे पता है कि उस टाइम तक एपीआई नहीं आई थी। सही है। तो हाँ, वो वही उसको डाटा प्रिपेयर करके क्लीन करके स्टैंडर्डाइज करके फिर उसको फीड करते हैं। अच्छा। हाँ तो 3.5 वर्जन जो है वो शायद 2021 तक का उसमें डाटा है। 4 में 2022 तक का डाटा है शायद। हम्म। और अभी 5 को वो डिजाइन कर रहे हैं। अभी उसकी ट्रेनिंग नहीं फोर स्टार्ट हुई। फोर के भी वर्जन है ना, टर्बो भी थ्री थ्री हम्म, पॉइंट फाइव टर्बो है। फोर के भी कुछ वर्जन हैं। वर्जन से एग्जैक्टली। हम्म। तो ये फर्क है इसमें ऑफलाइन लर्निंग में, ऑनलाइन लर्निंग में और हाइब्रिड लर्निंग में। हम्म। सही। सही। तो इसमें ये पोटेंशियल रिस्क वगैरह भी हैं। हम्म। अच्छा, टाइम रह गया, टाइम वैसे है नहीं। टाइम तकरीबन कोई 1 मिनट 1.25 मिनट रहता है। हम्म, चलो, इसको फिर नेक्स्ट सेशन में कन्वर्ट करते हैं। ये जो पीछे टॉपिक्स थे ना, आगे फिर एग्जांपल्स दिए हैं। ये टॉपिक्स जो हैं ये क्रक्स हैं इसका, सही। न्यूरल नेटवर्क का भी और सुपरवाइज्ड लर्निंग का भी। सही। इसमें कोई अगर क्वेश्चन हो भी तो वो। आपने ईपॉक की को बात की थी, मुझे याद थोड़ा सा पड़ रहा था। ईपॉक थोड़ा सा बता देते हैं क्या था? इपॉक ये है कि हम उसको मॉडल को ट्रेनिंग डाटा पे एक दफा रन कर लें, सारे ट्रेनिंग डाटा पे। उसको हम एक इपॉक कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम लूप लगा के उसको 100 टाइम्स रन करते हैं तो हम कहते हैं कि हम 100 इपॉक्स करेंगे। तो एक ही डेटा को हंड्रेड हंड्रेड टाइम्स रन करना है उसको फिर। हाँ, एक ही डाटा को। दैट यस। मीन्स के वी आर गोइंग टू, हम इसको 100 टाइम्स ईपॉक कर रहे हैं। यस। 100 ईपॉक, अच्छा चलो ठीक। और अगर एक इपॉक बहुत बड़ी हो, डाटा बहुत ज्यादा हो, लाखों में हो, तो हम उसको बैचेस में भी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। एक अच्छा, ईपॉक के अंदर 100 बैचेस हम बना सकते हैं डाटा के। एक ईपॉक के अंदर 100 बैचेस, ठीक है।